नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। भूत प्रेत अलौकिक शक्तियां के बारे में ख्याल आते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के एक किले में दफन एक ऐसी पारलौकिक शक्ति जिसके बारे में सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। 1500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है, यहां पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहां तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वह फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। क्या है इस किले का इतिहास और आखिर क्यों आज भी इसको इतना ज्यादा भुतहा माना जाता है, यह सब हम हमारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इन्हें बुरी शक्तियों को माना गया है। तो दोस्तों, जानते हैं भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह की हकीकत। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडर में बदल गया? इसके पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर बहुत सी कहानियां हैं और उन कहानियों में भी दो ऐसी कहानी है जिन पर वहां लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वह गुरु बालूनाथ की है। बताया जाता है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था तब वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि आप किला बनवा रहे हो, उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और किले के कुछ भाग का पुनः निर्माण करवाया, जिसके कारण किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने शराप दिया, यह भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो अकाल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह अकाल गुरु बालूनाथ के शाप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती, और लोगों का मानना है कि यह जगह श्रापित होने की वजह से होता है। दोस्तों, अब आपको दूसरी कहानी बताते हैं जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। वह कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी तो उससे कुछ दूरी पर खड़े सिंधिया नाम के व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंधिया जो एक तांत्रिक था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंधिया उन पर पूरी तरह से मोहित हो गया और वह टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा। और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब वह बस सही मौके की फिराक में लग गया और एक दिन आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया।
हुआ यह कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंधिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वह राजकुमारी के लिए तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया, और क्योंकि वह तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा, उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। वह अपने तंत्र विद्या के मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। जब वह दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और वह तेल उसने राजकुमारी को दिया, तो इस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में कोई मिला था, तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ जाता है और राजकुमारी वह तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारती है, जिसकी वजह से वह सारा का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर जाता है। दरअसल तांत्रिक सिंधिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। इसका नतीजा यह हुआ कि वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधिया को कुचल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया ने अपना आखिरी मंत्र फूंक दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा आती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया। वक्त बीतने के साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की तो कभी घंटों के बजने की। वह यह भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वह फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। दोस्तों, यह तो थी वह घटनाएं जो पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी गई थी, लेकिन इन कहानियों के अलावा एक और कारण भी है, और वह कारण यह है कि कुछ समय पहले तक रात के वक्त लोग इस किले में खजाने की खोज में चले जाते थे, जो जगह जगह पर इस किले को खोदने लगते थे। उन्हें लगता था कि इस किले में कोई पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वह इसी खजाने की तलाश में रात में इस किले में खुदाई किया करते थे। उस वक्त इस किले में रात के वक्त कुछ आपराधिक गतिविधियां होने लगी थी और इन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण इस किले में रात के वक्त प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया था। फिर साल 2016 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें फिर एक बार इस किले पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर इस किले में पड़ताल करने गए थे। गौरव तिवारी ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। वह भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्या इस जगह पर कोई भूत प्रेत है या ये लोगों का वहम है। लेकिन इस किले में पड़ताल करने के बाद कुछ समय के बाद ही 7 जून को उनके अपने घर में ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, और इस मौत का कारण कई न्यूज चैनल्स ने इन्हें शैतानी ताकतों को माना। और तो और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस ना बनाना भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग तो इस किले को सच में ही श्रापित समझेंगे। कुल मिलाकर आज भी यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह के नाम से जाने जाना लगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।